जोधपुर से, जहां पर पाकिस्तान से तनाव के बीच मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी गई हैं। जोधपुर में 18 जगह पर सायरन लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश के कई जिलों को दरअसल निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये है कि दरअसल बैठक हुई थी बीते दिन और राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि 7 तारीख को जो है वो मॉक ड्रिल की जाएगी और इस दौरान सायरन जो है उनके जरिए वहां पर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि जोधपुर में 18 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं। ये वो सायरन हैं जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो उस दौरान इनसे आवाज़ जो है निकलकर सामने आएगी और उससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी कि आखिर जब सायरन बजेंगे तो किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देना है, कैसे लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं, इसके बारे में तमाम तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार केंद्र सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे पाकिस्तान में दहशत में सरकार आ जाए। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीते दिन जब बैठक की गई तो ये फैसला लिया गया कि बॉर्डर इलाके से सटे जो इलाके हैं वहां पर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, मॉक ड्रिल की जाएगी और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 18 जगहों पर जोधपुर की बात करें तो वहां पर सायरन लगाए गए हैं और इसके जरिए आप कल तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो ये सायरन जो हैं ये आवाज़ करेंगे और इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी। दरअसल तब जब आतंकी हमला होगा, मतलब माना ये जा रहा है सरकार की तरफ से कि जब आतंकी हमला होता है तो कैसे खुद को सतर्क रखना है वो इसके जरिए समझाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर, जोधपुर में 18 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, विस्तार से बताइए आप। देखिए, बात करें तो जो होटल लगाए गए जिन्हें सायरन कहते हैं, जोधपुर में सायरन कहते हैं, जोधपुर में पहले से ही 18 जगह पर सायरन लगे हुए थे। इसके अलावा 3 जो है जो चलायमान सायरन है, जो मैं आपको सैंपल दिखा देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये सायरन जो है यहाँ पर जो ऐसे 3 सायरन है जो घटना स्थल पर ले जाकर इस तरह से जो है इसको चलाया जाता है। इसको इस तरह से मोड़ेंगे अगर तो इसका ये दरवाजा खुल जाता है, उसके बाद इसको घुमाया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आवाज आ रही है इस तरह की आवाज करके जो है लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर जा सके। और जो सिविल डिफेंस की टीम है उसने तैयारियां शुरू की है। देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अलार्म है, इसके अलावा तमाम संसाधन जो है यहाँ पर बाहर निकालकर उनको रीचेक किया जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति आएगी युद्ध काल की तब जो है इनका उपयोग लिया जा सके। अगर बात करें तो जब युद्ध होता है उस दौरान जो पूरे शहर में जो है बंकर खोदे जाता है, छोटी छोटी खाइयां खोदी जाती है और इस तरह का जब अलार्म बजता है तब जो है उस बंकर में लोगों को छुपने की हिदायत दी जाती है, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जाती है। सिविल डिफेंस की टीम के लोग जो है फिलहाल एक कमरे में मीटिंग चल रही है, वहां पर तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। हम वहां पर पहुंचकर उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस किस तरह की जो तैयारियां उनके द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं ये जो फायर ब्रिगेड और जो नागरिक सुरक्षा का ऑफिस है, यहाँ पर जो है तमाम कर्मचारी अंदर है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे क्या क्या तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम कर्मचारी उनको उनका दायित्व समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सर जिस तरह से वो तमाम मशीनरी निकाली गई है और सर जो तमाम मशीनरी निकाली गई क्या क्या जांच की जा रही है, किस तरह की तैयारी है? आप एडीएम साहब से थोड़ा बाइट कर। एडीएम साहब आप इस चीज को संभालते जानकारी तो देते हैं क्या चीज, किस चीज में? जब जो ये मॉक ड्रिल करने उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? अभी सभी जो नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे वो हैं साइलेंस पॉइंट्स हैं उन सभी को हम टेस्ट करवा रहे हैं वापस। वैसे अभी फुल वर्किंग में है सारे के सारे साइलेंस हमारे, और जहाँ भी हैं हम उनको मैनुअली ऑपरेशन की दिशा निर्देश दे रहे हैं और सेक्टर वार्डन सभी के हम वो मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। सर आप जो युद्ध काल की स्थिति होती है, जो जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल की जाएगी, इसके अलावा आम नागरिक और स्टूडेंट्स को भी इसमें सम्मिलित होना है जी, तो उनको लेकर क्या प्लान है, क्या समझाना है उनको? जी, हमारे यहाँ हमने करीब 500 आपदा मित्रों की ट्रेनिंग करवाई हुई है जो इसी उद्देश्य से करवाई गई है कि किसी आपातकालीन स्थिति में उनका वो सहभागी बन सकें। सर जब मान लो हवाई अटैक होता है तो बम बरसाए जाते हैं,
ऐसे में जो बंकर खोदना, छोटे छोटे खाइयां खोदना, ये भी चीजें जो 65 और 71 में की गई थी, इस बार क्या चेंज रहेगा, ऐसा कुछ किया जाएगा? जी सर, इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से कोई आपदा होती है तो लोगों की जान बचाने के लिए क्या क्या तैयारी है? अभी तक तो सभी हमारी स्थिति यही है कि सभी वार्डन सेवाओं के जो पदाधिकारी हैं उन सभी को प्रशिक्षण, आम नागरिकों को प्रशिक्षण देने के भी किस तरह से वो अपना बचाव करें, ऐसे खुले में जाने की कोशिश करें जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो तो वो उसमें दबने हो, उससे बचने की प्रयास करें। उससे बचने का प्रयास करें। देखिए सर, बात करें सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनकी हौसला किस तरह का, क्या सोच के रखा है? अगर युद्ध होता है तो क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से काम करेंगे आप? युद्ध होता है तो हम हमारे पूरे जोश से काम करेंगे और हमारी सारी टीम है जोधपुर की, सब एकदम तैनात है और अपना सारे सामान के साथ तैयार है। कम से कम लोगों को जो है नुकसान झेलना पड़े, उसको लेकर आपका ध्येय रहा है, क्या किस तरह से तैयारी? सर, हमारे जोधपुर के अंदर सभी हमारे चेन बन रखा है और जोधपुर के अंदर हमारे वॉलंटियर्स है, हमारे जितने भी हर क्षेत्र के अंदर हमारे चेन बना के संपर्क में हमारे, और वार्डन है, डिप्टी चीफ वार्डन है और वॉलंटियर्स है, हम उनकी चेन बना के सबको संपर्क सूचना दी गई है कि सतर्क रहिए और साजो सामान से हम अलर्ट है 24 आवर्स, चाहे दिन हो चाहे नाइट हो, हम हमारे वॉलंटियर के साजो सामान के साथ, रेस्क्यू वाहन के साथ हम तैयार रहेंगे। तो आपने वो हुटर देखा, इसके अलावा ये सिविल डिफेंस का जो है कंट्रोल रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ से हॉटलाइन जो है जयपुर, रावतबाटा, कोटा से जुड़ी हुई, इसके अलावा जो एक सभी लोगों को संदेश देने के लिए स्पीकर है, इसके अलावा जो मोबाइल लाइन है, सारी लाइनों पर जो है तमाम तैयारी की जाती है। किस तरह से ये काम करती है उसको लेकर जो है बात करेंगे। सर, क्या क्या ये चीजें इनके बारे में महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने चंद्रशेखर दिखाई हैं, हमें नजर बनाए।